ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। कल की क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि रीजंस कौन कौन से होते हैं कि जिसकी वजह से हम ब्रांड का नाम सेलेक्ट नहीं करते। मतलब कोई कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम ब्रांडिंग नहीं करते हैं। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक है ब्रांडिंग का। तो हमारा ब्रांडिंग वाला जो सेक्शन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा आज कंप्लीट हो जाएगा वो कंसेप्ट हमारा ब्रांडिंग वाला। तो जो लास्ट टॉपिक है ब्रांडिंग में वो आपका ब्रांड टेस्टिंग मीन्स कि हम ब्रांड को टेस्ट करते हैं पहले, फिर बाद में जाके उसका जो पूरा एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को हम मार्केट में लॉन्च करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि जो हमने ब्रांड नेम डिसाइड किया है, या अगर हम हमारे पास 5 ब्रांड नेम हमारे दिमाग में पड़े हैं तो हम उसको कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ कुछ मेथड्स होते हैं जिससे हमें एक अच्छा सा ब्रांड नेम हम सिलेक्ट करते हैं। जो टेक्निक्स हमारी जो हेल्प करता है ब्रांड नेम को सिलेक्ट करने में। तो जब आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हो उससे पहले आप यहाँ पे करते हो ब्रांड टेस्टिंग। क्योंकि ब्रांड को अगर आप टेस्ट नहीं करोगे तो जो आप प्रोडक्ट का नाम रख रहे हो वो फ्यूचर में जाके शायद वो पॉपुलर नाम भी ना हो, ठीक है ना। तो कुछ कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ कुछ मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम ब्रांड को, अपने जो ब्रांड नेम है उसको पॉपुलर बना सकते हैं, ठीक है। और आप सबको पता है कि मैं जब भी क्लास लेती हूँ तो मैं आपके साथ, जब भी क्या हर रोज मैं क्लास लेती हूँ, जितना भी मैं आपको रोज पढ़ाती हूँ उनकी मैं आपके साथ वीडियो के एंड में बुक की पिक शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन है वो पढ़ते हैं, फिर मैं आपको टेक्निक्स पढ़ाती हूँ। ब्रांड टेस्टिंग। द ब्रांड ऑफ अ प्रोडक्ट प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मार्केटिंग द प्रोडक्ट। आप सबको पता है ब्रांड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केटिंग में। Once a brand is used, it becomes an integral part of the product. जब हम अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करते हैं तो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता है हमारे प्रोडक्ट का। आप सबको पता ही है और मैंने आपको पढ़ा भी रखा है जब मैंने आपको ब्रांडिंग समझा रहा था। Mostly brands are used for consumer product, but nowadays industrial product also have brand name. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ज्यादातर ब्रांड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में यूज होता है, लेकिन आज के टाइम पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में भी ब्रांडिंग इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या होते हैं और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्या होते हैं, इन सब का मैंने आपको बता रखा है, इनका मतलब बता रखा है, एग्जाम्पल सहित बता रखा है, तो आप टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट में इसका पढ़ सकते हो। Today branding is such a strong force that hardly any time goes unbranded. Means कि आज के टाइम पे ब्रांडिंग चल रही है, बहुत ट्रेंड में है। कुछ ही ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे या कुछ ही ऐसे मैन्युफैक्चरर्स होंगे जो ब्रांडिंग यूज नहीं करते होंगे। द बेसिक रीजन फॉर दिस is that the most of the consumer like branded products. जो most of the consumer है उनको आज के टाइम पे ब्रांड ही चाहिए, सबको चाहिए, क्योंकि सबकी अर्निंग अच्छी हो रही है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो ब्रांड ही पहनेंगे। एंड आर विलिंग टू पे मोर फॉर द ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, क्योंकि उनको पता है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट देखो थोड़ी तो कॉस्टली आते हैं, नो डाउट, आप सबको ही पता है, सब मुझे भी पता है, आपको ही पता है। तो यहाँ पे क्या है, कस्टमर तैयार है ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदने के लिए, वो भी ज्यादा पैसे में। यहाँ पे अभी अभी लाइट चली गई है और इन्वर्टर भी अभी खराब चल रहा है, तो अभी मैं क्लास रोक भी नहीं सकती बीच में। तो मैंने यहाँ पे पर्दे वगैरह खोल दिए हैं, थोड़ी रोशनी, तो मुझे लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा अंधेरे में नहीं आ रही होगी, रोशनी आ रही होगी थोड़ी थोड़ी। और यहाँ पे बादल भी हो गए, शायद फिर से मौसम खराब हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं कंटिन्यू करती हूँ। मैं आपको ये बता रही थी कि यहाँ पे लोग ज़्यादा पैसे देने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि उन लोगों को ब्रांडेड गुड्स खरीदने हैं। That is why every producer want to choose a brand which may get favor from the consumer. तो आज के टाइम पे मैन्युफैक्चर ऐसा ब्रांड लॉन्च करना चाहता है मार्केट में कि जिससे कस्टमर का उसको पॉजिटिव एक एटीट्यूड मिले, एक पॉजिटिव फीडबैक मिले, ठीक है। For this, the manufacturer wants to test the brand which is proposes for his product. तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप चाहते हो कि आपका ब्रांड पॉपुलर हो मार्केट में, अगर आप चाहते हो कि कस्टमर आपके ब्रांड को लाइक करे, डिसलाइक ना करे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप ब्रांड का नाम रखने जा रहे हो, मतलब जो आप प्रोडक्ट का नाम रखने जा रहे हो, जो आप ब्रांड सेलेक्ट कर रहे हो, उसकी पहले आप टेस्टिंग कर लो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे दिमाग में 2-3 ब्रांड नेम आए, ठीक है, फिर मैंने सोचा कि पहले मैं इसको टेस्ट कर लेती हूँ। टेस्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं।
तो मैं पहले टेस्ट कर लेती हूँ मार्केट में लॉन्च करने से पहले, ठीक है। चलो मेरे दिमाग में पहले तो सिचुएशन ये हो गई कि मेरे दिमाग में 4-5 ब्रांड नेम है। दूसरी सिचुएशन एक हो गई, दूसरी ये हो गई कि मेरे दिमाग में सिर्फ 2 या 1 है ब्रांड नेम। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, पहले मैं प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले, ब्रांड नेम को लॉन्च करने से पहले मार्केट में उसको टेस्ट कर लूंगी कि मतलब उसमें इतनी पोटेंशियल है कि वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएगा। तो उसी को हम बोलते हैं ब्रांड टेस्टिंग। कुछ करने से पहले, लॉन्च करने से पहले, मार्केट में उस प्रोडक्ट को एक तरह से कस्टमर तक पहुंचाने से पहले हम यहाँ पे लॉन्च नहीं करते। हम पहले यहाँ पे क्या बोल रही हूँ मैं आज लॉन्च करने से पहले हम यहाँ पे करते हैं ब्रांड टेस्टिंग, ठीक है। He want to know whether the proposed brand may get popularity or not। हम यही जानना चाहते हैं इस पहले कि क्या इस ब्रांड नेम में इतनी पोटेंशियल है या नहीं। For this purpose brand testing is done by the manufacturer। तो ब्रांड टेस्टिंग यहाँ पे मैन्युफैक्चर करता है। 5 टेस्ट यहाँ पे गिवन है। 5 टेस्ट ये कंडक्ट कर सकता है, या 5 में से एक ही टेस्ट कंडक्ट करेगा, 5 नहीं करता। तो वो टेस्ट कंडक्ट करेगा और देखेगा कि मेरा ब्रांड ठीक है या नहीं, जो मैं मार्केट में जिस नाम से लॉन्च करना चाहता हूँ। पहला टेस्ट है आपका मेमोरी टेस्ट। अंडर दिस टेक्निक सम ब्रांड नेम्स आर सिलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर। इसमें क्या होता है, इस टेक्निक में कुछ ब्रांड नेम मैन्युफैक्चरर सिलेक्ट कर लेता है, जैसे 4 कर लिए, 5 कर लिए, जितना भी वो उसके दिमाग में आए उसने सिलेक्ट कर लिया, एंड प्रेजेंटेड बिफोर द सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ कस्टमर। और वो क्या करेगा, एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ कस्टमर के सामने उसको प्रेजेंट करेगा, मतलब बताएगा या प्रोडक्ट देगा, ब्रांड नेम देगा, मतलब जो भी कुछ करेगा, मतलब इन शॉर्ट वो कस्टमर को अपना बताएगा कि मैंने ये वाला ब्रांड नेम सिलेक्ट किया है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम दिस कस्टमर्स आर अगेन इनवाइटेड। फिर क्या होगा, कुछ टाइम बाद उनको फिर से कंपनी में बुलाया जाएगा, या जहाँ पे उन लोगों ने पहले कस्टमर को प्रोडक्ट शो किए थे, ब्रांड नेम शो किए थे, वहां पे उन लोगों को फिर से बुलाया जाएगा। कोई सी भी जगह हो सकती है, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है। एंड आस्क टू रिकॉल द ब्रांड नेम दैट वर डिस्क्राइब्ड टू देम अर्लियर। और उनसे बोला जाएगा कि याद करो कि हमने आपको कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट दिखाया था। अगर कस्टमर इजिली उसको याद कर लेता है, इजिली उसको बोल पाता है, इजिली उसको आइडेंटिफाई करके मैन्युफैक्चरर को बता पाता है, तो वो वाला ब्रांड नेम मैन्युफैक्चरर सिलेक्ट कर लेगा। अगर कस्टमर को याद ही नहीं रहेगा कि मैन्युफैक्चरर ने कौन सा प्रोडक्ट दिखाया था, किस नाम का प्रोडक्ट दिखाया था, तो उस ब्रांड नेम को सिलेक्ट नहीं करेगा। तो एक छोटी सी टेक्निक है। The brand name recalled and liked by the majority of the people is selected as the brand for the product। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग उस ब्रांड को कुछ टाइम बाद रिकॉल कर पाएंगे, आपको बता पाएंगे, मैन्युफैक्चरर को बता पाएंगे कि आपने मुझे वाला प्रोडक्ट दिखाया था, इस प्रोडक्ट में ये बातें थी, तो वही हम ब्रांड नेम सिलेक्ट करेंगे। सेकंड जो टेस्ट है वो है आपका प्रेफरेंस टेस्ट। प्रेफरेंस मतलब एक बंदे की चाहत किसी चीज को लेने की। Under this technique, a list of selected brand names or mark is presented before a selected group of customer। इधर भी क्या करेंगे, हम कुछ ब्रांड नेम्स या ब्रांड मार्क प्रेजेंट करेंगे कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ कस्टमर के सामने। Then they are asked to rearrange these names in order of their preference। फिर क्या हम क्या करेंगे, हमने कुछ नाम कस्टमर्स के सामने रख दिया, अब हम उनको बोलेंगे कि इनमें से जो सा भी आपको नाम सबसे अच्छा लग रहा है उसको फर्स्ट रैंक दो, जो उससे कम अच्छा लग रहा है सेकंड, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड वो ऐसे अरेंज कर देंगे। और जितने सबसे ज्यादा कस्टमर एक ब्रांड को, एक पर्टिकुलर ब्रांड को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखेंगे या सेकंड प्रेफरेंस में रखेंगे, उसी हम चूज कर लेंगे, ठीक है। ये एक तरह से हो गया वोटिंग की तरह, ठीक है। The name which scores the highest preference by the consumer is selected as the brand for the product। जिस नाम को सबसे ज्यादा लोग पसंद करेंगे, जो फर्स्ट रैंक पे आएगा, बार बार आएगा, फर्स्ट पे आएगा, सेकंड पे आएगा, उसी को कंपनी सिलेक्ट कर लेगी। फिर थर्ड होता है आपका जो थर्ड टेस्ट होता है वो होता है आपका एसोसिएशन टेस्ट। Under this technique, some brand names are read out before different persons, or they might be shown some names written on a card। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नाम होंगे, या तो हम कस्टमर के सामने रीड आउट करेंगे,
या हम क्या करेंगे, एक कार्ड दे देंगे कस्टमर पे जिसमें उस ब्रांड का नाम लिखा हुआ होगा, ठीक है। आफ्टर दैट दे आर आस्क्ड टू राइट डाउन द नेम्स विच कम फर्स्ट एंड इजली टू देयर माइंड, the name which scored the first position and is written by the majority of the people selected as the brand name। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कस्टमर के सामने कुछ ब्रांड नेम को बोले, मतलब फॉर एग्जांपल मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और मैंने 5-6 ब्रांड नेम आपके सामने बोले, या आपको कार्ड दिया, ब्रांड नेम दिखाया कि ये ब्रांड नेम है, और फिर मैंने कार्ड वापस ले लिया। फिर मैं अब आपसे कहूंगी कि आप एक पर्चे पे लिखिए, ठीक है, जो सा ब्रांड नेम आपको याद रहेगा, देखो 5-6 है या 7-8 है, जो सा ब्रांड नेम आपको याद रहेगा आप वही तो लिखोगे, जो सा ब्रांड नेम आपको अच्छा लगेगा आप वही तो लिखोगे। देखो इंसान को वही सारी चीजें याद रहती हैं, वही सारी बातें याद रहती हैं, या तो उसको ज्यादा अच्छी लगती है बुरी लगती है। इधर हम आपको जो ऑप्शन दे रहे, जो चूज करने का जो ऑप्शन दे रहे वो ये है कि आपको जो सा सबसे अच्छा ब्रांड नेम लगा है उसको आपको लिखना है। तो जितने भी बंदों को, जितने भी कस्टमर्स को एक पर्टिकुलर ब्रांड नेम सबसे ज्यादा अच्छा लगा होगा, वो उसमें लिखा हुआ होगा बार बार, तो हम वही ब्रांड नेम को सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 बंदे बैठे थे, 10 बंदे के सामने ब्रांड नेम्स, कुछ ब्रांड नेम्स बोले गए, और अगर 10 बंदों ने एक ही ब्रांड नेम को लिखा है, या चलो 2-3 ब्रांड नेम लिख दिया उन्होंने, लेकिन सबसे ज्यादा ब्रांड नेम जो लिखा हुआ है, जो हर बंदे ने लिखा हुआ है, वो है आपका लक्स हो गया। फॉर एग्जाम्पल लक्स एक ब्रांड नेम था, वो हर बंदे ने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लक्स को चूज किया जाएगा। सारे ब्रांड नेम हर कोई बंदा नहीं लिखने वाला, एक ब्रांड नेम लिख देगा, 2 ब्रांड नेम लिख देगा, ठीक है। जितने बंदे सबसे ज्यादा एक ब्रांड को लिखेंगे उसी ब्रांड को हम चूज करेंगे, ठीक है। The name which scored the first position and is written by the majority of the person। तो हम ये देखो फॉर एग्जाम्पल, एक तो ये वाली सिचुएशन हो जाएगी कि फॉर एग्जाम्पल कि किसने लक्स लिखा, सब बंदों ने लक्स लिख दिया, फिर डव भी सब बंदों ने लिख दिया, लेकिन डव लिखा सेकंड ऑप्शन में, सबने लिखा लेकिन सेकंड ऑप्शन में डव लिखा, तो यहाँ पे लक्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। 2 ब्रांड लोगों ने लिखे, सबने डव और लक्स लिखा, लेकिन लक्स फर्स्ट प्रेफरेंस थी, फर्स्ट नंबर पे लक्स था, तो हम वही चूज करेंगे। बहुत इजी टेक्निक्स हैं, और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन आ रही है फिर भी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आती है तो फिर मैं एग्जाम्पल्स चेंज करूंगी या और तरह तरह के एग्जाम्पल्स में मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको किस पॉइंट में डाउट आ रहा है, ठीक है। और अगर कोई वर्ड आपको क्लियर नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आपके साथ इसकी पिक भी शेयर करूंगी वीडियो के एंड में, ठीक है। फिर जो 4th टेस्ट है वो है आपका लर्निंग टेस्ट। अंडर दिस टेक्निक अ लिस्ट ऑफ सम पॉसिबल ब्रांड नेम्स विद स्पेलिंग इज गिवन टू द सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ कस्टमर। यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि कस्टमर के सामने एक लिस्ट दी जाएगी जिसमें बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रांड नेम लिखे हुए होंगे और उनकी स्पेलिंग लिखी हुई होंगी। After that they are asked to pronounce and write the names of the different brand names। फिर उनको कुछ टाइम बाद बोला जाएगा कि तुम इसको प्रोनाउंस करो और लिखो, ठीक है ना। तो पहले तो इन लोगों ने क्या किया, लिस्ट दी कुछ ब्रांड नेम्स की, और मतलब लिस्ट में उसकी स्पेलिंग थी, बहुत सारे ब्रांड नेम्स की स्पेलिंग थी। फिर कुछ देर बाद उन लोगों ने क्या कहा, उनसे वो जहाँ तक है ये लोग लिस्ट ले लेंगे, लिस्ट लेने के बाद यहाँ पे वो लोग बोलेंगे कि जो भी आपको याद है जैसा भी है आप उसको प्रोनाउंस करो और उसको लिखने की कोशिश करो। यहाँ पे मुझे क्लियर इन लोगों ने डिफाइन नहीं कर रखा है, लिस्ट वापस लेंगे या लिस्ट में से देख के आपको प्रोनाउंस करना होगा, लिखना होगा, ये मुझे यहाँ पे क्लियर नहीं है। द ब्रांड नेम प्रोनाउंस मोस्ट इजली एंड रिटर्न करेक्टली। हाँ, तो इसमें यही है, जो ब्रांड नेम बंदे प्रोनाउंस इजली कर पा रहे हैं, ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही, उसी को हम सिलेक्ट करेंगे। और जो कस्टमर ज्यादा अच्छे से किसी ब्रांड नेम को लिख पा रहे हैं, देखो लिख पा रहे हैं और बोल पा रहे हैं, उसको हम बोलेंगे कि उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है लर्निंग टेस्ट है ना, तो लर्न करना आपको, तो यहाँ पे आपको लिस्ट शो की जाएगी, फिर वो लोग वापस ले लेंगे।
फिर जितना भी आपको याद रहेगा उतना आपको लिखना होगा ब्रांड नेम और उतने आपको प्रोनाउंस करके बताने होंगे, ठीक है। Fifth and the last test is unique test. Under this technique, a group of customer is first given the proposed brand names of the product. जितने भी आपने ब्रांड नेम सोच रखे हैं आप उसको कस्टमर के सामने प्रेजेंट करोगे. Then they are asked to write similar names resembling the proposed brand name of the producer. तो आपने बता दिया. यहाँ पे बादल गरज रहे हैं यार धूप में, क्या चल रहा है आजकल. बारिश, अभी तो बारिश हुई थी, फिर से बादल गरज रहे हैं, धूप में बादल. देखते हैं क्या होता है. हाँ, मैं क्या पढ़ा रही थी. Then they are asked to write similar names resembling the proposed brand name of the producer. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बहुत सारे मतलब ब्रांड नेम बता दिया, फिर मैंने आपको कहा कि इसके आजू बाजू के ब्रांड नेम आप मुझे बताओ. कि मैं मतलब मैं आपको ये बोलूंगी, मैंने फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांड नेम मैंने आपको बता दिया और मैं आपको बोलूंगी इस ब्रांड नेम के अलावा कुछ और ब्रांड नेम मुझे सजेस्ट करो या इससे मिलते जुलते मुझे बताओ, ठीक है. तो यहाँ पे यही होगा, लिखा है ना, टू राइट सिमिलर नेम रिसेम्बलिंग द प्रपोज ब्रांड नेम ऑफ द प्रोड्यूसर. जो मैंने आपको ब्रांड नेम्स बताए हैं उन्हीं से रिलेट आप मुझे ब्रांड नेम्स बताइए. बाय दिस टेस्ट द प्रोड्यूसर कैन इजिली अंडरस्टैंड द अदर्स व्यू easily understand the other brand names by which his own brand name could be confused by the people. तो यहाँ पे इससे एक चीज क्या निकल के आएगी, इससे एक चीज ये निकल के आएगी कि आप लोग हमें ब्रांड नेम बता रहे हो जो उससे रिलेटेड है. तो अगर हम उस पर्टिकुलर ब्रांड नेम को, मैं उस पर्टिकुलर ब्रांड नेम को रखती हूँ अपने प्रोडक्ट के लिए, तो फ्यूचर में क्या होगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि उस ब्रांड नेम के काफी सारे और ऑल्टरनेटिव्स नाम हैं या आप लोगों के दिमाग में वो नाम चल रहे हैं. मतलब कस्टमर के दिमाग में अगर बहुत सारे नाम चल रहे हैं उस पर्टिकुलर ब्रांड के इर्द गिर्द में भी, तो वो फ्यूचर में जाके आपको कंफ्यूज कर सकता है. तो जब इसका मेन थीम ये है, अगर आप ब्रांड नेम रख रहे हो तो आपको यूनिक रखना है, आपको कुछ ऐसा नाम रखना है कि उस नाम से रिलेटिंग और कोई चीज ना हो, ठीक है. Keeping in view their replies, he can select unique brand name or modify his own brand name. तो आपको यूनिक नाम रखना है, आपको ऐसा नाम रखना है कि जिसके कोई आसपास या उससे रिलेटेड कोई नाम और ना हो, ठीक है. A manufacturer can adopt any one of the method described as above as per his convenience and means available. Brand selection is delicate job and no hurry should be made in selecting a proper brand name. तो ये लोग बोल रहे हैं कि ब्रांड नेम एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत डेलिकेट जॉब है. तो जब भी कंपनी मैन्युफैक्चर कोई भी अगर ब्रांड नेम सेलेक्ट करता है तो उसको कुछ मेथड्स, कुछ टेस्ट उसको यूज करने चाहिए अपने ब्रांड नेम को लॉन्च करने से पहले. तो अगर आपको किसी भी टेस्ट में दिक्कत आई है तो आप मुझसे आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो बस आज हमारा ब्रांडिंग वाला जो कंसेप्ट है वो आज फाइनली कंप्लीट हो चुका है. अब हम कल से स्टार्ट करेंगे पैकेजिंग फिर लेबलिंग. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं तो टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत धीरे धीरे से आपको करा रही हूँ कि जिससे आपको कोई बर्डन ना हो. तो मुझे बताना कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लग रही हैं. तो अब मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय. ये जितना भी मैंने आज आपको पढ़ाया है उनकी ये पिक है, बुक की पिक है. तो अगर आपके पास बुक नहीं है या किसी वर्ड में आपको कन्फ्यूजन थी तो आप यहाँ से आराम से देख सकते हैं.